गाइस इस चैनल पे हमारे ये फर्स्ट एनिमेशन वीडियो होने वाला है, तो सपोर्ट करना तुम लोग भी। नाउ एंजॉय द वीडियो। Good morning all of you, respected principals or teachers and all my dear friends, brothers and sisters. Today the assembly is held by class 8, so let's join our hands and start the prayer. Later. तो बच्चों, इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे खत्म कर ओके। तो बच्चों, अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। मिस्टर चौधरी, हमारे एसबीएम का प्रिंसिपल और 1 नंबर का नितम छेद, क्योंकि एजोल तो मैं यूट्यूब पे बोल नहीं सकता ना। 1 मिनट। क्योंकि वह 2 घंटे तक बच्चों को धूप में खड़ा रखता था जस्ट बिकॉज वो अपना लेक्चर सुना सके कि कैसे वो अपने कॉलेज का श्यामल दास चांसलर हुआ करता था और वायरस ने उसे स्पेस में चलने वाली पेन गिफ्ट करी और यहाँ बच्चे धूप में सड़ रहे होते हैं। When I was in my college, I was the most hard-working student of my class. और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अमित बड़ा, मेरा मतलब मेहनत की वजह से। अगर तुम लोग भी मेरी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी से कोई नहीं गिरा। गिर गया, उठा आराम से, बेहोश हो गया, ये तो बेहोश हो गया, आराम से। कोई नहीं गिरा सकता। बहुत ही भले किस्म के इंसान है या। सो 4th स्टैंडर्ड हमारे स्कूल में फीस भरने का दिन था एंड यू नो व्हाट, इस भी में तुम्हें हर 3 महीने के बाद फीस भरनी पड़ती है अनलेस तुम्हारा बाप दुबई में तेल बेचता हो, तब बात अलग है। क्योंकि हमारे क्लास में एक लड़का था जो अपने आप को बहुत हीरो समझता था जस्ट बिकॉज उसका बाप पूरे साल की फी एक ही बारी में भर देता था। आई डोंट नो ये कोई फ्लैक्स करने वाली बात है, लेकिन इसी वजह से तो वो मार खाता था। अमन, ये क्या है? टेस्ट में 0 मिला है तुम्हें। इतना हंस क्यों रहा है? हाथ निकाल। सर आप मुझे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने पूरे साल की फीस भर दी है। तो तुमने पूरे साल की फीस भर दी? हाँ सर, पूरे साल की भर दी। तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता? हाँ सर, आप मुझे हाथ भी नहीं लगा। देख ब्रो, आई गेट इट, तुम्हारा बाप अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू पूरे साल की फी एक ही बारी में भर देगा तो लोग तुझे क्लासरूम तक कंधे पे बैठा के छोड़ने आएंगे। पैसों सब कुछ नहीं होता ब्रो। ओ काके, तू से तो बड़ी भारी है। अरे आराम से, खाना भी नहीं खाया आज मैंने तो। एनीवेज, उस दिन स्कूल की फीस भरने की बारी थी। यूजुअली मेरी मम्मी स्कूल में जाके फीस भर देती थी, लेकिन मम्मी को उस दिन कुछ काम था, इसलिए मम्मी ने पैसे मुझे दिया और सेइंग कि ये पैसे अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल के ऑफिस में दे देना और कहना कि फीस है, ठीक है? एंड मी बीइंग 8 साल का गधा बच्चा जिसने पूरी जिंदगी में 500 रुपए की नोट नहीं देखी है, उससे आपने 1000 की गड्डी पकड़ा दी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कुड यू डू दैट टू मी मॉम, हाउ कुड यू। अच्छा, अगर उस दिन मैं फीस देने चले जाती तो आज तो ये वीडियो बना के व्यूज छाप पाता। उप्स, हा। सो आई हैव मनी इन माई हैंड बट नो आइडिया कि फीस देना किसको है। मेरे सामने एक पियोन खड़ा था, फिर सोचा इससे मदद मांग लो, बट सम रीज़न मेरे 8 साल के दिमाग में आया कि ये बंदा मेरा पैसा लेके गाँव भाग जाएगा। क्या आप मेरी फीस देने में मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम पैसे मुझे दे दो, मैं जाके दे दूंगा। सज्जा, रज्जो, बंटी, बबली, टिट्टू, स्वीटू, दारू का इंतजाम हो गया रे। नाउ सिंस मम्मी ने मुझे पैसे प्रिंसिपल को देने के लिए कहा था तो मैं प्रिंसिपल का ऑफिस पहुंच गया, बट मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल का ऑफिस में देने को कहा था, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि देना किसको है। ये पहले मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोच नीतीश।
एक मिनट, मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल का ऑफिस में देने को कहा था, और प्रिंसिपल का ऑफिस में? दैट्स राइट, प्रिंसिपल का ऑफिस में तो प्रिंसिपल रहता है, यानी मम्मी मुझे प्रिंसिपल को पैसे देने के लिए बोल रही थी। बेटा तुम्हें कुछ काम था क्या? नहीं तो आपसे क्या काम होगा मुझे? वैसे प्रिंसिपल सर जी कहाँ पे है? प्रिंसिपल सर तो कॉरिडोर पे वॉक करने गए। हाँ, बड़े काम चोर है। क्या बोला? क्या बोला? तुमने अभी क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है फिर। सो नाउ मैं हाथ में पैसे लेके एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह मुस्कुराते हुए कॉरिडोर में भाग रहा हूँ प्रिंसिपल को ढूंढने। और जब मुझे प्रिंसिपल मिल गया, सर फीस। नाउ यू एज द थिंग, मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी सड़ी हुई शक्ल हर रोज़ असेंबली हॉल में देखता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता क्योंकि मैं बाकी बच्चों की तरह भीड़ में नीचे खोया हुआ रहता हूँ। सो इट डजंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट। अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो 8 साल का लड़का स्कूल के मोस्ट रिस्पेक्टेड मोस्ट ऑनरेबल इंसान को खुल्लम खुल्ला सारी क्लास के सामने फीस दे रहा है, जस्ट लाइक किसी काम वाली बाई को पगार देते हैं। सर पैसे पैसे। Now I realize embarrassing must have been for him. So I guess I deserve it. ठीक है, तमीज नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया? हम इधर राशन का दुकान खोल के बैठा है, हाँ? जो हमको ऐसा पैसा दे रहा है? Who the hell you think you are, हाँ? Go to your class और कल पेरेंट्स को बुला के लाना। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद